तन्वी को सोता हुआ देखकर विद्युत अपनी नजरें चाह कर भी उससे नहीं हटा पा रहा था। जरूर पूरे दिन की थकान की वजह से ही वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी। सोते वक्त भी उसके चेहरे में परेशानी की लकीर साफ साफ नजर आ रही थी। उसका आधा चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है। सोते वक्त तन्वी और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसे सोता देखकर विद्युत की आंखों में तन्वी के लिए प्यार उमड़ता हुआ नजर आने लगता है। तन्वी अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लगाई हुई थी, इसीलिए विद्युत न चाहते हुए भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। अगले ही पल वो एक ब्लैंकेट से तन्वी को ढककर उसके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अचानक उसे कुछ याद आता है और वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। काश ये वक्त कुछ पल के लिए थम जाए। काश ये वक्त 8 साल पहले अगर थम जाता तो कितना अच्छा होता, विद्युत मन ही मन सोचता है। कुछ देर बाद तन्वी की नींद अचानक टूट जाती है। थोड़ा वक्त तो उसे ये समझने में लग जाता है कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। खुद को ब्लैंकेट से ढका देखकर वो हैरान हो जाती है। आखिर मुझे ब्लैंकेट किसने उड़ाया? तन्वी मन ही मन सोचती है और इधर उधर देखते हुए सोफे से उठ जाती है। अचानक उसकी नजर बालकनी से आ रही रोशनी पर पड़ती है। तन्वी अपने कदम बालकनी की तरफ मोड़ लेती है। सामने की चेयर में विद्युत अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बैठा है। न जाने क्यों पर विद्युत को इस तरह देखकर तन्वी को एहसास होता है कि विद्युत असल में अपनी जिंदगी में कितना अकेला है। तन्वी के आने की आहट होते ही विद्युत वाइन ग्लास को टेबल पे रख के उसकी तरफ देखता है। तन्वी घबराई आवाज में विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, अगर आपकी कॉल खत्म हो गई हो तो प्लीज मेरे बैंक कार्ड की प्रॉब्लम ठीक करवा दीजिए। इतना सुनते ही विद्युत अपनी चेयर से उठकर तन्वी की आंखों में आंखें डालकर उससे कहता है, मिस तन्वी, क्या तुम्हें लगता है कि रात के 2 बजे कोई बैंक ओपन होगा? विद्युत को देखकर ये कोई भी बता देगा कि इस वक्त वो नशे में किस कदर डूबा हुआ है। तन्वी एक नजर बालकनी में रखी टेबल को देखती है। टेबल के ऊपर वाइन की कई सारी खाली बोतलें रखी हुई है। तन्वी समझ जाती है कि विद्युत ने आज रात काफी शराब पी ली है। तन्वी बालकनी की तरफ देख ही रही होती है कि विद्युत धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। अचानक उसका पैर बालकनी में रखी कुर्सी से लड़ जाता है। विद्युत को गिरता देखकर तन्वी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और अगले ही पल वो दोनों एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर बिछी कारपेट की वजह से दोनों को ज्यादा चोट नहीं आती। वहीं तन्वी विद्युत के नीचे दबी हुई है। तन्वी को अपने इतने करीब देखकर विद्युत की नजर उसके चेहरे पर टिक गई है। विद्युत धीरे धीरे अपने हाथों से तन्वी के गालों को छूकर अपने होठों को उसके पास ले जाकर उसे किस कर लेता है। रात की चांदनी में वो दोनों एक दूसरे में खोते चले जा रहे हैं। अपने होठों को विद्युत के होठों के इतने करीब पाकर तन्वी की सांसें तेज हो गई हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2 बिछड़े हुए साथी मिल गए हों। वही विद्युत के प्यार करने का तरीका तन्वी को इतना भा रहा है कि वो चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही है। विद्युत तन्वी की कमर को कसकर पकड़ के उसे और पैशनेटली किस करने लगता है। आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा तन्वी को हो चुका है। तन्वी विद्युत को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, पर विद्युत उसे दूर जाने का कोई मौका नहीं दे रहा। तन्वी को किस करते हुए विद्युत धीरे से उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। ये सब कुछ इतनी अचानक और जल्दी होता है कि तन्वी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिल पाता। पहली बार तन्वी को विद्युत का साथ इतना पसंद आ रहा है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो किसी समंदर की गहराई में उतर आई हो। समुंदर में उठती तेज लहरों की तरह उसका मन भी उस वक्त प्यार के समंदर में गोते लगा रहा है। वक्त बीत जाता है, तन्वी को इसका एहसास ही नहीं होता। थक के चूर हो जाने के बाद तन्वी गहरी नींद में सो जाती है। तन्वी की आंख बंद करते ही अचानक विद्युत के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। असल में वो शराब के नशे में था ही नहीं। अगले दिन सूरज के चढ़ने के बाद तन्वी की आंख खुलती है। उसे एहसास होता है कि वो बिस्तर पर अकेले सो रही है। कुछ पल के लिए वो पिछली रात की यादों में खो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसे ऐसा लगता है जैसे उसका बदन आग की तरह जल रहा हो। बीती हुई रात को याद करके वो बिस्तर पर पड़े पड़े ब्लैंकेट को कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और थोड़ी देर बाद बेड से उठकर बेडरूम से बाहर जाने लगती है। ठीक उसी वक्त विद्युत अपनी स्टडी से बाहर आ रहा होता है। विद्युत को देखते ही तन्वी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। पिछली रात के बाद उन दोनों के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। ऑकवर्ड होने की वजह से विद्युत से नजरें भी नहीं मिला पा रही है।
इधर उधर देखते हुए वो विद्युत से कुछ कहने ही वाली होती है कि विद्युत तन्वी से कहता है, तुम्हारी कार्ड की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तन्वी मुस्कुराकर विद्युत को थैंक यू बोलती है। नो प्रॉब्लम। ये कहते हुए विद्युत नीचे जाने लगता है। सीढ़ियों से उतरते हुए विद्युत तन्वी से कहता है, तुम यहाँ वापस आ जाओ। तन्वी को लगता है कि जैसे विद्युत ने ये बात बस कहने के लिए ही कही है। अपनी नजरें झुकाकर तन्वी विद्युत से कहती है, इट्स ओके, मैं अपने पुराने घर में ही। तन्वी की बात पूरी भी नहीं हो पाती कि विद्युत फिर से कहता है, मिस तन्वी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे अंदर मेरा होने वाला बच्चा भी आ सकता है। अगर अभी भी तुम बाहर रहोगी और उसे कुछ हो गया तो बेटर है कि तुम यहाँ आकर शिफ्ट हो जाओ, ताकि मारिया आंटी तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रख सके। मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाले बच्चे को कोई दिक्कत हो। इसका मतलब मुझे यहाँ वापस बुलाने की वजह मेरे अंदर आने वाला बच्चा है। मुझे लगा कि शायद पिछली रात की वजह से मिस्टर विद्युत मुझे यहाँ बुला रहे हैं। तन्वी मन ही मन सोचती है। तन्वी को ख्यालों में खोया देखकर विद्युत उससे कहता है, एग्रीमेंट में तुम्हारी जॉब रेजिग्नेशन की बात तो नहीं लिखी थी, पर तुम्हारे घर पर रहने की बात जरूर मेंशन की गई थी। मुझे नहीं लगता कि तुम एग्रीमेंट के खिलाफ जाना चाहोगी। तन्वी के पास हाँ करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। ये सोचकर वो विद्युत की बात मान लेती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद विद्युत घर से बाहर चला जाता है। वही तन्वी दूध का ग्लास लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगती है। किचन में एक सर्वेंट को दूध में कुछ मिलाते देखकर तन्वी को याद आता है कि हर बार उसे दूध के टेस्ट में कुछ अजीब लगता था। तन्वी सर्वेंट से पूछती है, तुम दूध में क्या मिक्स कर रही हो? तन्वी को किचन में देखकर सर्वेंट डर जाती है और अपनी कांपती आवाज में तन्वी से कहती है, मैं तो बस। इतना कहते हुए सर्वेंट चुप हो जाती है। उसे घबराता देखकर तन्वी को सर्वेंट पर शक होने लगता है। वहीं डर के मारे सर्वेंट अपने हाथ को पीछे कर लेती है। तन्वी गुस्से से उससे पूछती है, तुम्हारे हाथ में क्या है, मुझे अभी दिखाओ। इतना कहते हुए तन्वी सर्वेंट के हाथ से दवाई की शीशी को छीन लेती है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।